हंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। कई सज्जन पूछते हैं कि अमुक संत का तो व्यवहार ऐसा है, विचार ऐसे हैं, दूसरे संत के विचार अलग क्यों हैं, भिन्न क्यों हैं? लक्ष्य सबका एक है, परिस्थितियां, विचारधारा, दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। संतों का ही क्यों, और इंसानों में भी हम देखते हैं कि सबके विचार भिन्न भिन्न हैं, सबकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, सब अपने विचार अनुसार कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, सब अपने स्थान पर ठीक है। उलझना नहीं चाहिए, तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़े थे, दूसरे पश्चिम में, बीच में धरती पर एक अंक बना हुआ था। पूर्व वाले कहने लगे ये 9 अंक है, पश्चिम वाले कहने लगे 6 अंक है। विवाद करने लगे तो एक सज्जन आए, पूर्व वाले को पश्चिम के स्थान पर भेज दिया, पश्चिम वाले को पूर्व पर। अरे ये क्या जादू हो गया, अंक बदल कैसे गया? अंक नहीं बदला, आपका धरातल बदल गया। जो पूर्व में से देखने पर 9 दिख रहा था, पश्चिम में देखने पर, पश्चिम में खड़े होकर देखने पर वो 6 हो गया। बस धरातल का फर्क है। संत कहते हैं सेवा करो, अधिक से अधिक सेवा करो। संगत कहती है कि बच्चों की फीस देनी है, ये खर्चा है, वो खर्चा है। संत कहते हैं भाई तुम तो रोते ही रहते हो। संगत कहती है तुम तो मांगते ही रहते हो सेवा, माओ सेवा, लाओ सेवा। अब यहां पे भी अगर उनका धरातल बदल दिया जाए तो फिर कोई रगड़ा नहीं, सब अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। एक बालक का पहाड़ी इलाके में पालन पोषण हुआ, जन्म हुआ। कुछ समय बाद माता पिता का देहांत हो गया। वो अपने चाचा के पास चंडीगढ़ आ गया। उसका चचेरा भाई अमेरिका रहता था। उसका फोन आया, इसने पहली बार फोन पे बात की। भोला भाला बच्चा था, राम राम हुई। फिर मौसम के बारे में बात करने लगे तो अमेरिका वाले ने कहा कि आज यहां तेज धूप निकली हुई है। भारत में रात्रि का समय था। इस पहाड़ी बालक ने कहा अरे रात को सूरज कैसे निकल आया अमेरिका में? भारत में दिन में तारे तो दिखाते हैं, क्या अमेरिका में रात को सूरज दिखाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं भैया यहां पर दिन है। जब भारत में रात्रि होती है यहां दिन होता है। तो पहाड़ी बालक बोला मुझे मूर्ख समझते हो क्या? मुझे पता है दिन क्या होता है, रात क्या होता है। रात्रि समय है, अभी सूरज नहीं निकल सकता। उनके पिताजी ने फोन लिया, अमेरिका वाले के पिताजी ने, और अपने बच्चे को कहने लगे कि ये अभी पहाड़ी इलाके से आए हैं, वाद विवाद करने से कुछ नहीं, कुछ समय यहाँ रहेंगे, इनको विद्यालय में डलवा दिया है तो सब समझ में आ जाएगा। जब यहाँ की परिस्थिति में, वातावरण में रहेंगे तो ऐसे ही मोह माया में, निद्रा में, अज्ञान में जीने वाले व्यक्ति जब सत्संगति में आते हैं,
कुछ समय संतों की संगति में रहने पर संतों की बोली, संतों के राज सब समझ में आने लगते हैं। इसलिए वाद विवाद से बचो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, और जो कर्तव्य पालन किया, अहंकार त्याग उसको प्रभु चरणों में अर्पित करो और सदा ही जपो श्री परमहंस शरणम गच्छामि।